मनुष्य ही ऐसी योनि है जिसको कि कर्म योनि कहा गया है और हर युग में मनुष्य योनि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही वह विवेक है जिसके द्वारा वह अच्छे व बुरे कर्म कर अपना भाग्य लिख सकता है। परंतु मनुष्य द्वारा कुछ कर्म जानकर होते हैं और कुछ अनजाने। इन जाने अनजाने किए गए अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से ही मनुष्य को सुख, दुख, परेशानी, खुशी, बीमारी भोगनी पड़ती है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म को उसको भोगना ही पड़ता है, परंतु हर युग में ईश्वर एक ऐसी पुण्य आत्मा का भी अवतार करते हैं जो हमको इस दुख, तकलीफ, बीमारी से बाहर निकालकर हमको जन्म जन्मों के लिए तार देती है। इस कलयुग में भी ईश्वर ने श्री मां को मनुष्य की हर प्रकार की शारीरिक, भौतिक, भावनात्मक, आर्थिक, आध्यात्मिक व अन्य हर प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ व बीमारी से निजात देकर एक सुखी, स्वस्थ व शांतिपूर्ण जीवन जीने की शक्ति व ज्ञान देने के लिए श्री मां का इस युग में अवतरण किया। श्री मां का अवतरण 26 दिसंबर 1959 को मेरठ शहर में हुआ। ये उनके पिछले जन्म की तपस्या, साधना और सत्कर्म ही थे कि जन्म से ही उनके अंदर बहुत सी शक्तियां विद्यमान थी। किसी भी बीमार व्यक्ति को उनके पास बैठाने या उनके हाथ से पानी पिला देने से ही वह ठीक हो जाता था। उनको अपने घर वालों व अन्य व्यक्तियों के जीवन में होने वाली घटना का भी पहले से आभास हो जाता था। उनका साक्षात शक्तियों से ऐसा तार जुड़ा हुआ था कि बचपन से ही उनको सपने में एक शक्ति अपने आगे चलती हुई दिखाई देती थी, जो कि ब्रह्मांडीय स्वरूप थी, और वे शक्तियां श्री मां को ईश्वर से जुड़े सवालों के जवाब भी दिया करती थी। बचपन से ही श्री मां का समय लोगों की भलाई करते हुए बीता और एक शुभ काल व समय में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनको 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए। धीरे धीरे वो समय नजदीक आ रहा था जब शक्तियां श्री मां द्वारा जन कल्याण का कार्य आगे बढ़ाना चाह रही थी, जिसके लिए श्री मां का अवतरण हुआ था। एक दिन श्री मां की बैठे बैठे आंखें बंद हुई और उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि रजनी, मेरी पूजा कर, मेरी साधना कर, लोगों की सेवा कर। शुरू में अनजाने में इस आकाशवाणी को नजरअंदाज किया गया, पर धीरे धीरे श्री मां की शारीरिक हालत बहुत खराब होने लगी थी। कोई भी दवाई व उपचार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शक्तियां जो चाह रही थी वह नहीं हो पा रहा था। जिस तरह नदी में पानी बढ़ने पर बाढ़ आने लगती है, उसी प्रकार श्री मां के शरीर में शक्तियां अब पूरे वेग में आकर जल्द से जल्द जन कल्याण का कार्य श्री मां द्वारा शुरू करवाना चाह रही थी। तीसरी बार आकाशवाणी होने पर श्री मां ने हाथ जोड़कर शक्तियों को समर्पित होकर कहा कि आप जो भी मेरे द्वारा कार्य करवाना चाह रहे हैं वो मैं करने को तैयार हूं। और यहाँ से श्री मां का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे श्री मां का स्वास्थ्य ठीक होता गया और श्री मां के अंदर एक एक करके नई ब्रह्मांडीय शक्ति व ज्ञान समाते चले गए। श्री मां के गुरु कोई धरतीवासी नहीं, बल्कि वही प्रकाश पुंज और आकाशवाणी है जो सीधे ब्रह्मांड से आती है। यह वही शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी। उसी शक्ति से श्री मां ने सीधे सिद्धियां, शक्ति व ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने ही श्री मां को राह दिखाई। संस्कृत के श्लोक, रेकी और करुणा रेकी सिंबल को सिद्ध करने की विधि, मंत्र सिद्ध करने की विधि, ग्रंथ पुराण का ज्ञान इत्यादि स्वतः समय समय पर श्री मां के अंदर विराजमान होते गए और इन सबको श्री मां ने जनमानस के लिए सरल बनाकर साधना शक्ति के रूप में प्रदान किया। श्री मां ने इन आदि शक्तियों की इच्छा पूरी करने हेतु अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है और इसी उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज की स्थापना करी, जहां से अब तक लाखों लोग अपनी हर प्रकार की शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक परेशानियों से निजात पा चुके हैं। हर धर्म, वर्ग, उम्र के लोग, यहाँ तक कि जेल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, विकलांगालय, अंध विद्यालय व ऐसे अन्य कई देश विदेश की संस्थानों में भी श्री मां के साधना कार्यक्रम होकर अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
श्री माँ ने इस सृष्टि पर एक मानव शरीर में जन्म लिया है जो एक न एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। पर श्री माँ ईश्वर द्वारा दी गई इन शक्तियों को हम सबके लिए इसी धरती पर छोड़कर जाना चाहती है। इन शक्तियों को ऐसा स्थान देने के लिए जहां से हम सब शक्तियां प्राप्त कर सकें और शारीरिक, मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते रहें। श्री माँ एक अद्भुत स्थान का निर्माण करना चाहती हैं जो कि सिद्ध शक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। आप सब में से जो भी सेवा में तन, मन व धन से इस नेक कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं व इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमें संपर्क करें और श्री माँ के जन कल्याण के उद्देश्य में अपनी कीमती भूमिका निभाएं।